दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा वाकया बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी दहशतजदा रह जाएंगे। आपको यकीन नहीं आएगा कि इस दुनिया में ऐसा भी हो सकता है। यह वाकया है एक दीनदार लड़की का, एक पर्देदार लड़की का, जो बहुत ही नेक थी। लेकिन दोस्तों, उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि दुनिया वाले उसके किरदार की गवाही देने लगे। वह लड़की जो बहुत ही गरीब थी, अचानक ही उसकी किस्मत कैसे बदल गई। यह कहानी कई राजों के पर्दे खोल देगी। ऐसी कहानी जो आपके होश उड़ा देगी। इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा। दुआ अपने घर में परेशान बैठी थी। 3 दिन पहले ही उसके पिता की मौत हुई थी। एक बीमारी की वजह से उसका पिता इस दुनिया को छोड़कर चला गया था। दुआ के घर के हालात अच्छे नहीं थे। उसकी मां रो रही थी। वह इस बात पर परेशान थी कि अब घर कैसे चलेगा। घर का कमाने वाला तो इस दुनिया से चला गया है, लेकिन वह 5 बच्चे इस दुनिया में छोड़कर चला गया, वह भी किस आसरे पर। दुआ अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। वह अपनी मां को तसल्ली दे रही थी कि खुदा ने कोई न कोई बंदोबस्त कर रखा होगा उनका घर चलाने के लिए। दुआ एक पर्देदार लड़की थी। वह हर वक्त हिजाब करके रहती थी। उसका पिता भी एक मस्जिद का इमाम था। वह बड़ा ही नेक शख्स था। एक दिन सुबह फज्र में नमाज पढ़ने गया तो अचानक ही उसे दिल का दौरा पड़ा और वह चुपचाप इस दुनिया से चला गया। लेकिन उनके घर के हालात अच्छे नहीं थे। घर की दर और दीवार से गरीबी टपक रही थी। मोहल्ले वाले सभी जानते थे कि मरने वाला असगर साहब एक गरीब इंसान था। अब उसके पीछे उसके 5 बच्चों का क्या होगा। सभी इस बात से नजरें चुरा रहे थे। आखिरकार दुआ ही हिम्मत करके उठी और वह अपनी मां से कहने लगी, अब्बा तो इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन अब मुझे ही कुछ करना होगा। मैं जाकर कोई नौकरी तलाश करती हूं। हो सकता है कि मुझे नौकरी मिल जाए और यह घर अब्बा के बिना भी अच्छे से चल सके। आखिर मुझे अपने छोटे भाई बहनों को भी पालना है। उसकी मां कहने लगी, हां बेटी, अब तुम्हें ही इस घर का सहारा बनना है, इसलिए मेरी सारी उम्मीदें तुमसे जुड़ी हैं। उसकी मां निहायत गमगीन और परेशान लग रही थी। फिर दुआ ने हिजाब किया। वह मुकम्मल पर्दे में थी। वह किसी कीमत पर भी अपना हिजाब खुद से अलग नहीं करती थी। और फिर इसी तरह वह नौकरी तलाश करने सड़कों पर घूमने लगी। सुबह से शाम हो गई थी। रात के साए हर तरफ फैल गए थे। वह हद से ज्यादा खौफजदा भी हो रही थी। वह इस बात पर परेशान थी कि पूरा दिन खवारी के बाद भी उसे कोई नौकरी नहीं मिली थी। वह परेशान सी सड़क किनारे खड़ी थी। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके करीब से गुजरा। वह सुबह से भूखी प्यासी सड़कों पर घूम रही थी नौकरी की तलाश में। उसके चेहरे पर न सिर्फ थकान थी बल्कि भूख भी थी। वह बूढ़ा उसके करीब आकर खड़ा हुआ। उसके कंधे पर एक थैला था। वह एक दरवेश नजर आता था। वह दुआ से कहने लगा, क्या हुआ बेटी, इतनी परेशान हो? दुआ उसकी बात पर कहने लगी, जी बाबा जी, मैं इसीलिए परेशान हूं कि मेरे घर के हालात बहुत बुरे हैं। मेरा अब्बा इस दुनिया को छोड़कर रुखसत हो गया है। अब मुझे ही अपना घर चलाना है। सुबह थकी हारी घर से निकली थी नौकरी की तलाश में, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब घर वापस जा रही हूं, लेकिन मेरे पास किराया भी नहीं। पैदल ही जाना होगा। चलने की हिम्मत नहीं, थकान से निढाल हो गई हूं। बूढ़ा खामोशी से उसकी बातें सुन रहा था। फिर वह दुआ से कहने लगा, यहां से थोड़ी दूर एक अस्पताल है। वहां पर एक नर्स की जरूरत है। अगर तुम्हें यह काम आता है तो तुम वहां चली जाओ। हो सकता है कि तुम्हें वहां नौकरी मिल जाए। यह सुनकर दुआ सोच में पड़ गई थी। उसने 1 साल का नर्सिंग का कोर्स तो किया था, लेकिन उससे इतना अनुभव नहीं था। फिर भी वह अस्पताल जाकर नौकरी हासिल करना चाहती थी। इसलिए बूढ़े की बात सुनकर कहने लगी कि वह अस्पताल कहां है। बूढ़े ने उसे पूरा पता बता दिया था। वह इस बात पर खुश हो गई। बूढ़ा तो उसे बताकर चला गया था, लेकिन अब रात ज्यादा गहरी हो गई थी। इसलिए उसने सोचा कि वह कल अस्पताल जाकर नौकरी हासिल करने की कोशिश करेगी। इस उम्मीद पर वह आज घर आ गई थी। मां को उसने यह कहकर तसल्ली दी थी कि कल उसे जरूर नौकरी मिल जाएगी। एक बूढ़े आदमी ने उसे आस दिलाई है। लग रहा था कि वह उनकी मदद के लिए फरिश्ता बनकर आया है। जब से दुआ ने उस बूढ़े आदमी से मुलाकात की थी, तब से वह अपने अंदर बहुत खुशी महसूस कर रही थी। वह रात को जब बिस्तर पर लेटी
तो उसकी नजर आसमान पर चमकते हुए चांद पर पड़ी। वह उसे देखकर बहुत खुश हुई थी। ऐसे लग रहा था जैसे वह अस्पताल में नौकरी करने जाएगी और अस्पताल वाले उसे फौरन ही यह नौकरी दे देंगे। वह खुशी खुशी अच्छे ख्वाब देखते देखते सो गई थी। थकान के मारे उसे जल्द ही नींद आ गई, यह जाने बिना कि वह एक बहुत बड़े खतरे में फंसने वाली है। ऐसा खतरा जो उसकी जिंदगी को उलझा देगा, जिससे बचकर निकलना उसके लिए नामुमकिन होगा। अगली सुबह मां को ढेरों तसल्ली देकर वह उसी मुकाम पर खड़ी थी जहां पर वह बूढ़ा शख्स उसे मिला था। लेकिन उसने जो पता बताया था वह बड़ा ही अजीब था। वह आबादी से बहुत दूर था। वह इस जगह पर पहले कभी गई भी न थी। आखिरकार अस्पताल को तलाश करते हुए वह उस जगह पर पहुंच गई। वह हैरान रह गई थी कि यह अस्पताल कैसा है। इस अस्पताल की दीवारों से वहशत टपक रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे यह अस्पताल बहुत पुराना है। अस्पताल में आखिर इतना सन्नाटा कैसे हो सकता है। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा तो अस्पताल के बंद दरवाजों को देखकर उसके होश उड़ गए। लेकिन जैसे ही वह थोड़ी आगे आई तो 2 कमरों में लेटे मरीज को देखकर उसे थोड़ी तसल्ली हुई। अब वह घबराई हुई इधर उधर देख रही थी कि वह नौकरी की बात किससे करे। तभी उसकी नजर सामने से आते एक डॉक्टर पर पड़ी। डॉक्टर बड़ा ही परेशान लग रहा था। उसके चेहरे पर मायूसी थी। वह थके थके कदमों से चलता हुआ दुआ के करीब से जैसे ही गुजरने लगा तो दुआ ने उसे आवाज देकर रोका। अस्सलामु अलैकुम, मैं यहां नौकरी करने के लिए आई हूं। क्या आपके पास कोई नौकरी है? मैं एक नर्स हूं। डॉक्टर ने उसे गौर से देखा, फिर कहने लगा, क्या तुम्हारे पास कोई अनुभव है? दुआ घबराकर कहने लगी, नहीं, मेरे पास कोई अनुभव तो नहीं है, लेकिन मैं बहुत जल्द सारा काम सीख लूंगी। यह सुनकर डॉक्टर कहने लगा, ठीक है, कल से तुम काम पर आ जाना। दुआ यह सुनकर हैरान रह गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी नौकरी हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। वह खुशी खुशी जैसे ही पलटने लगी, अचानक ही किसी से तेजी से टकराई थी। सामने ही एक दूसरी नर्स खड़ी थी। उसने पूरा सफेद रंग का लिबास पहन रखा था। वह दुआ को देखकर एक तंजिया हंसी हंसने लगी और फिर कहने लगी, लो, एक और शिकार टकरा गया। दुआ को उसकी बात समझ न आई थी, लेकिन नर्स की आंखों में उसके लिए एक तंबीह थी, जैसे वह उसे रोकना चाहती हो कि वह यहां नौकरी न करे। लेकिन दुआ को इस नौकरी की जरूरत थी। वह हर कीमत पर इस नौकरी को हासिल करना चाहती थी। डॉक्टर ने उसे नौकरी पर रख लिया था। ऐसा लग रहा था कि वही इस अस्पताल का मालिक है। जैसे ही वह खुशी खुशी वापस लौटने लगी, अचानक ही अस्पताल के डॉक्टर ने उसे आवाज दी और कहने लगा, सुनो लड़की, तुम्हारी ड्यूटी रात में होगी। यह सुनकर दुआ हैरान रह गई थी। वह जानती थी कि दिन हो या रात, अस्पताल 24 घंटे खुले रहते हैं। यकीनन उसकी ड्यूटी नाइट में होगी। अब उसे इस नौकरी की जरूरत थी, इसलिए वह इस बात से इनकार न कर सकी। उसने डॉक्टर से कह दिया कि ठीक है, वह रात को ही अपनी ड्यूटी देने अस्पताल आ जाया करेगी। डॉक्टर उसकी बात सुनकर खुश हो गया था। घर जाकर खुशी खुशी दुआ ने अपनी मां को बताया कि मुझे नौकरी मिल गई है। उसकी मां उसे ढेरों दुआएं दे रही थी। फिर अगली रात वह अस्पताल में नौकरी करने जा रही थी। लेकिन जैसे ही उस इंसान और वीरान रास्ते से गुजरने लगी तो उसे बहुत डर लग रहा था। वह आज से पहले कभी भी अंधेरे में इस रास्ते से न गुजरी थी। लेकिन अस्पताल जाने का यही रास्ता था, क्योंकि अस्पताल एक ऐसी जगह पर बना हुआ था जो बिल्कुल ही आबादी से अलग थलग इलाका था। वहां पर सिवाय जंगल और झाड़ियों के कुछ भी नहीं था। ऊपर से अस्पताल की वहशत बताती थी कि यहां पर ज्यादा लोग और ज्यादा मरीज नहीं आते जाते। शायद इस अस्पताल की हालत की वजह से जो अस्पताल से ज्यादा खंडहर नजर आता था। पूरे रास्ते दुआ तिलावत करती हुई इस रास्ते से गुजरी, मुख्तलिफ आयतें पढ़ती हुई, खुदा को याद करते हुए कि कोई खतरा उसके नजदीक न आए। वैसे भी उसने कुरान पाक हिफ्ज कर रखा था। उसने अपना चेहरा पूरा नकाब में छुपा रखा था। वह जैसे ही अस्पताल के गेट पर पहुंची, अस्पताल के गेट पर बैठा हुआ बूढ़ा चौकीदार उसे देखकर हैरान रह गया। वह एकदम उठकर खड़ा हुआ और कहने लगा, क्या तुम यहां पर रात की ड्यूटी करने आई हो? दुआ ने एक सफेद रंग का लिबास पहन रखा था जो आमतौर पर नर्स पहनती हैं। दुआ खुश होकर चौकीदार से कहने लगी,
जी बाबा, मैं यहाँ पर अपनी ड्यूटी देने आई हूँ। मुझे अस्पताल के डॉक्टर ने यहाँ नौकरी दी है। यह सुनकर चौकीदार हैरान रह गया और कहने लगा, रात के वक्त तो यहाँ कोई ड्यूटी देने को तैयार नहीं होता, फिर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहां से आई? तुम तो बहुत छोटी लड़की हो। दुआ यह सुनकर मुस्कुराई और कहने लगी, मेरे घर के हालात बहुत खराब हैं। घर की मजबूरियों ने मुझे यहां भेजा है, इसलिए मैं यहां रात की ड्यूटी देने आई हूं। चौकीदार ने सर हिला दिया, फिर उसके करीब आकर कहने लगा, लेकिन बहुत होशियार होकर क्या तुम नहीं जानती कि इस अस्पताल के बारे में क्या क्या वाकयात मशहूर हैं? मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो। यह सुनकर दुआ घबरा गई, लेकिन फिर हिम्मत करके कहने लगी, जिसके साथ खुदा होता है उसके साथ कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, खुदा मेरे साथ भी कुछ गलत नहीं होने देगा। उसे अपने खुदा पर पूरा यकीन था, इसलिए वह चौकीदार को यह कहकर अस्पताल के अंदर आ गई थी। लेकिन अंदर छाया सन्नाटा और वहशत देखकर उसे बहुत हैरत हुई थी। वह सारे कमरों में डॉक्टरों और नर्सों को तलाश करने लगी, लेकिन यहां कोई भी नहीं था। एक वार्ड बॉय था जो बड़ा ही अजीब और गरीब नजरों से उसे देखे जा रहा था। वह कुर्सी पर बैठा था। वह दुआ से कहने लगा, आज पूरे अस्पताल में सिर्फ तुम ही मरीजों की देखभाल करोगी। न रात को यहां डॉक्टर आता है और न ही कोई नर्स। मैं भी घर की मजबूरियों की वजह से यहां ड्यूटी देने पर मजबूर हूं। उसकी बात सुनकर दुआ घबरा गई थी, लेकिन फिर वह खामोश हो गई। वार्ड बॉय सर झुकाए बैठा था। उसका अंदाज बड़ा अजीब लग रहा था। फिर दुआ उससे कहने लगी, अस्पताल में कितने मरीज हैं? वार्ड बॉय ने उसे गौर से देखा, फिर कहने लगा, यहां पर सिर्फ 3 मरीज हैं। एक बूढ़ी औरत नीचे वाली मंजिल पर है और 2 मरीज ऊपर मंजिल पर हैं। जाओ, तुम राउंड लगा कर आओ। वार्ड बॉय ने उसे ऊपर वाली मंजिल की तरफ जाने के लिए कहा था, लेकिन दुआ के हाथ पांव में बुरी तरह पसीने आ रहे थे। फिर वह ऊपर वाली मंजिल की तरफ चली आई। उसने देखा 2 कमरों में मरीज सफेद चादर ओढ़कर लेटे हुए थे। वह पहले 203 कमरे में आई। यहां पर एक छोटी बच्ची मरीज थी, जिसका चेहरा बिल्कुल सफेद हो रहा था। वह बच्ची बिल्कुल शांत हालत में लेटी हुई थी, लेकिन उसकी चलती सांसें बता रही थीं कि वह अभी जिंदा है। दुआ इस बात पर भी हैरान थी कि आखिर इस बच्ची के घर वाले कहां हैं। कोई अपने मरीज को यहां अकेला कैसे छोड़ सकता है? उसने देखा बच्ची सुकून से सो रही है, तो वह अब दूसरे कमरे की तरफ चली आई। दूसरे कमरे में एक नौजवान लेटा था। जैसे ही दुआ ने उस कमरे में कदम रखा, अचानक वह बुरी तरह चीखने लगा। उसकी चीख सुनकर दुआ शदीद दहशतजदा हो गई थी। तभी वह मरीज उठकर गुस्से से चीखते हुए कहने लगा, क्यों आई हो तुम यहां? चली जाओ यहां से। ऐसे लग रहा था जैसे वह बहुत तकलीफ में है। उसके बाजू पर पट्टी बंधी हुई थी। उसने दोनों हाथों में अपना सर जकड़ रखा था। वह हैरान थी कि आखिर मरीज ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। मरीज उसे बाहर जाने का इशारा कर रहा था। उसके मुंह से खौफनाक आवाजें निकल रही थीं। आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ है? ऐसी क्या बीमारी है उसे जो यह इतनी तकलीफ में दिखाई दे रहा है? दुआ उसकी हालत देखकर परेशान हुई थी। वह जल्दी से बाहर आई और वार्ड बॉय को तलाश करने लगी, लेकिन जैसे ही वह नीचे आई तो वहां उसका नाम और निशान भी नहीं था। ऐसे लग रहा था जैसे वह इस अस्पताल में अकेली है। वह परेशान सी होकर चौकीदार के पास आई तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि चौकीदार भी गेट के पास मौजूद नहीं था। दुआ परेशान सी खड़ी थी कि अचानक उसे अपने पीछे आवाज सुनाई दी, क्या हुआ? तुम यहां क्या कर रही हो? उसने जैसे ही पलटकर देखा, वह वार्ड बॉय उसके पीछे ही खड़ा था। दुआ घबराकर उसे कहने लगी, आप कहां चले गए थे? मैं आपको ही तलाश कर रही थी। दरअसल वह जो ऊपर वाली मंजिल पर कमरा नंबर 204 है, उस मरीज की हालत बहुत बुरी है। वह दर्द से तड़प रहा है। यह सुनकर वार्ड बॉय कहने लगा, उसे तड़पने दो, हम उसका इलाज नहीं कर सकते। यह सुनकर दुआ हैरान रह गई थी। वह हैरत से कहने लगी, हम इस अस्पताल के कर्मचारी हैं और हमें इसलिए रखा गया है कि हम मरीज का ध्यान रखें, उनका ख्याल करें। अगर उसे कोई तकलीफ है तो उसे दूर करने की कोशिश करें।
लेकिन आप कह रहे हैं कि उसे तड़पने दो। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं एक नर्स हूं और मुझे यहां नौकरी उसी काम के लिए मिली है। वार्ड बॉय कहने लगा, अभी तुम्हें इस मरीज का राज मालूम नहीं। अगर जान जाओगी तो कभी भी उसके पास नहीं जाओगी। याद रखना, यह अस्पताल खतरे से भरा हुआ है और इस खतरे में तुमने कदम रख दिया है। अब तुम्हारा यहां से बाहर जाना नामुमकिन है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस मरीज को उसके हाल पर छोड़ दो। दुआ उसकी बात पर हैरान रह गई थी। फिर उसने उस मरीज की आने वाली चीखों की वजह से अपने कानों पर हाथ रख लिए थे। पूरी रात उसी परेशानी में गुजरी। वह रात भर मरीज तड़पता रहा, लेकिन जैसे ही सुबह हुई तो अचानक ही यह आवाजें आना बंद हो गई। दुआ को यह अस्पताल बहुत अजीब लग रहा था। वह समझ गई थी कि यहां पर कुछ ऐसी अनोखी बात है जो एक राज की तरह है। आखिर इन मरीजों का क्या राज है? और वार्ड बॉय ने उस दर्द से तड़पते हुए मरीज को दवा क्यों नहीं दी थी? फिर रात भर वह जागती रही और अपनी ड्यूटी देती रही थी, इसलिए उसके सर में भी दर्द हो रहा था। अब वह अस्पताल से घर आ गई थी। उसने अपनी मां को कुछ भी न बताया, बस मां को यही तसल्ली देती रही कि उसे एक अच्छे अस्पताल में नौकरी मिल गई है। जल्द ही उनके घर के हालात बदल जाएंगे। उसकी मां ने अपनी पड़ोसन औरत से कुछ कर्ज ले लिया था, जिसकी वजह से उनके घर में थोड़ा बहुत राशन आ गया था। अगली रात वह फिर से अपनी ड्यूटी पर आ गई थी, लेकिन उस रात वार्ड बॉय ने कहा कि अब वह ऊपर वाली मंजिल पर कदम नहीं रखेगी। वार्ड बॉय के कहने पर उसने ऐसा ही किया, लेकिन जैसे ही रात के 12 बजे अचानक ही उसी मरीज के चीखने की आवाज उसके कानों में चुभने लगी। वह कुछ बेचैन सी हो गई थी। ऐसे लग रहा था जैसे वह बहुत तकलीफ में है। आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ है? अस्पताल की वहशत और उस मरीज की आने वाली चीखों से घबराकर उसने कुरान पाक की तिलावत करना शुरू कर दी थी। वह अपने दिल को तसल्ली दे रही थी कि किसी तरह उसे सुकून आ जाए। वह उस मरीज को दवा देना चाहती थी। वह उसकी तकलीफ को कम करना चाहती थी, लेकिन यह वार्ड बॉय बड़ा ही जालिम था। उसने उसे उस कमरे में जाने से ही मना कर दिया। चीखों का यह सिलसिला सुबह होने पर ही थमा था। अब अस्पताल में ड्यूटी देते हुए उसे कई दिन हो गए थे, लेकिन उसे उस मरीज का राज अभी तक मालूम नहीं हुआ था। हालांकि वह बच्ची भी शायद दिन में डिस्चार्ज हो गई थी, लेकिन वह नौजवान अभी भी उसी कमरा नंबर 204 में मौजूद था। अगले दिन उसने पड़ोसन औरत की आवाज सुनी, जो उसकी मां से कह रही थी, तुम्हारी बेटी तो बड़ी दीनदार और पर्देदार थी, फिर वह आधी रात को कहां जाती है? उसकी ऐसी कौन सी नौकरी है जो तुम उसे रात को भेजती हो? पड़ोसन औरत की बात सुनकर उसकी मां कहने लगी, मेरी बेटी अस्पताल में नौकरी करती है। तुम जानती नहीं कि उसने नर्सिंग का कोर्स कर रखा है, इसलिए उसे एक अस्पताल में नौकरी मिली है। वह रात को ड्यूटी देने वहीं जाती है। पड़ोसन औरत की बात सुनकर उसकी मां परेशान हो गई थी कि कहीं कोई मेरी बेटी पर आरोप न लगा दे। आखिरकार वह रात को अस्पताल में ड्यूटी देने जाती है, लेकिन दुआ ने अपनी मां को तसल्ली दी और कहने लगी कि वह लोगों की बातों की परवाह मत करे। बस खुदा ने उनके लिए ऐसे हालात पैदा किए हैं, इसलिए इसमें खुदा की कोई मसलहत होगी। वह बड़ी ही दीनदार लड़की थी। उसे अपने खुदा पर पूरा भरोसा था। फिर उस रात दुआ ड्यूटी देने अस्पताल में गई। वार्ड बॉय डायरी में न जाने क्या लिख रहा था। उस रात भी दुआ नीचे वाली मंजिल पर बैठी थी। वह अब हर रात खौफ के मारे दूसरी मंजिल पर जाती ही नहीं थी। जानती थी कि दूसरी मंजिल पर वही नौजवान होगा जिसके चीखों की आवाजें आधी आधी रात को उसे परेशान करती थीं। फिर उस रात जैसे ही उस नौजवान के चीखने की आवाजें आने लगीं, तो दुआ बेचैन सी होकर वार्ड बॉय से कहने लगी, आखिर तुम उस मरीज की तकलीफ क्यों नहीं समझते हो? वो इस कदर दर्द में मुब्तला है और तुम उसे न दवा देते हो और न ही उसकी तकलीफ दूर करने की कोशिश करते हो। तुम कैसे इंसान हो? वार्ड बॉय ने उसे अजीब सी नजरों से देखा और कहने लगा, अगर तुम्हें उसकी सच्चाई मालूम हो गई तो तुम भी ऐसे ही करोगी। दुआ हैरान होकर कहने लगी, कैसी सच्चाई? मुझे बताओ। वार्ड बॉय कहने लगा, इसके पीछे एक राज है, इस अस्पताल का राज, जिसे जानकर कोई भी यहां नौकरी नहीं करता। हां, लेकिन जो भी मजबूर होता है वह यहां नौकरी करने जरूर आता है।
जैसे कि मैं और जैसे कि तुम। अब दुआ उससे जोर देने लगी कि तुम मुझे बताओ कि आखिर ऐसा क्या राज है। मैं उसकी मदद करना चाहती हूं, उसकी इस तकलीफ से जान छुड़ाना चाहती हूं। वार्ड बॉय कुछ क्षण उसकी तरफ देखता रहा, फिर कहने लगा, क्या तुम्हें यह बात मालूम है कि यह अस्पताल भूतिया है? यह सुनकर दुआ के पैरों तले से जमीन निकल गई थी। वह हैरत से वो उस वार्ड बॉय की तरफ देखने लगी। फिर वह हंसते हुए उसे कहने लगा, और यह भी सच है कि यहां रात में जितने भी मरीज आते हैं वे इंसान नहीं बल्कि जिन्नात होते हैं। और वह नौजवान भी एक जिन्नात है जो उस कमरा नंबर 204 में मौजूद है। क्या तुम्हें इस बात पर यकीन आया है? अब दुआ के लिए कोई भी शब्द बोलना बहुत मुश्किल था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वार्ड बॉय उसे यह सच्चाई बताएगा। वह हैरान परेशान सी उसे देख रही थी। फिर वह कहने लगा, यही हकीकत है, यह अस्पताल भूतिया है। हम इन जिन्नात मरीजों की तकलीफ दूर नहीं कर सकते, यह अपनी तकलीफ खुद ही दूर करेंगे। न जाने इस जिन्नजात को क्या तकलीफ है और वह क्यों हर रात चीखता है और उसकी चीखों से हर कोई डर जाता है। तभी तो यहां पर कोई ड्यूटी देने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन दिन में यहां पर इंसान आते हैं इलाज कराने के लिए। जिस डॉक्टर का यह अस्पताल है वह इस अस्पताल को बंद करना चाहता था, लेकिन जिन्नात ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। यही वजह है कि उसे दिन हो या रात इस अस्पताल को खोलना पड़ता है, क्योंकि रात को यहां पर जिन्नात मरीज आते हैं जिनका इलाज हम नहीं बल्कि वह खुद अपना इलाज करते हैं। लेकिन उनका कमरा मखसूस है, कमरा नंबर 203 और 204। और वह बच्ची जिसे तुम इंसानों की बच्ची समझ रही थी वह भी एक जिन्नजादी थी। वह अपनी तकलीफ दूर करने के लिए इस अस्पताल में आई थी। वह जैसे ही उसकी तकलीफ दूर हुई तो वह उस रात वहां से चली गई थी। अब सिर्फ उनका एक मरीज ही रह गया है। मुझे यकीन है कि जल्द ही यह मरीज भी यहां से चला जाएगा। वार्ड बॉय किसी सामान्य बात की तरह उसे यह सब बातें बता रहा था, जबकि दुआ का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वह अभी तक एक भूतिया अस्पताल में नौकरी करती आई है। क्या ऐसा भी हो सकता है? उसके साथ एक ऐसा अजीब वाकया हुआ था जिसे शायद उसने अपनी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन आज जो कुछ वार्ड बॉय उसे बता रहा था उसे यकीन हो गया था कि जिंदगी में ऐसा भी कुछ हो सकता है। अब उसके हाथों में ठंडे पसीने आ रहे थे और वह शदीद घबराहट का शिकार थी। अगले दिन जब डॉक्टर ने उसके हाथ पर तनख्वाह रखी तो वह बहुत खुश हुई थी, लेकिन उसकी यह बात जान निकाल रही थी कि उसकी ड्यूटी रात में रखी गई थी। अब जबकि रात में जिन्नात मरीज यहां इस अस्पताल में आते हैं अपना इलाज कराने, और उनका इलाज कोई इंसानी डॉक्टर नहीं बल्कि उनके ही जिन्नात डॉक्टर करते हैं। यह बात खासी हैरान कून थी, लेकिन दुआ एक नेक और दीनदार लड़की थी। अभी तक उसके साथ कोई भी ऐसी बात नहीं हुई थी। वह मुकम्मल हिजाब लगाकर रखती थी। आज तक उसका चेहरा किसी ने देखा ही नहीं था, इसलिए उसे किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया था। फिर 2-3 रातें गुजरी। उसने इस बात का जिक्र अपनी मां से भी नहीं किया था। जानती थी कि अगर वह यह बात अपनी मां को बताएगी तो उसकी मां उसे नौकरी करने नहीं देगी। लेकिन तनख्वाह देखकर उसकी मां बहुत खुश हुई थी। उसकी मां खुश होकर उसे कह रही थी कि बाप की वफात के बाद जल्द ही उनके घर के हालात बदल जाएंगे। दुआ ने बहुत हिम्मत दिखाई थी। जो अपने छोटे भाई बहनों और अपनी मां को पालने के लिए वह घर से निकली थी। लेकिन दुआ ने इस बात का जिक्र नहीं किया कि वह किस खतरे से 2-4 हो चुकी है। फिर 2-3 दिन ऐसे ही गुजर गए। एक रात जब दुआ अपनी ड्यूटी दे रही थी, वार्ड बॉय उस रात अस्पताल में ड्यूटी देने नहीं आया था और वह अस्पताल में भी बिल्कुल अकेली थी। जैसे ही रात के 12 बजे कमरा नंबर 204 से आने वाली चीखों का सिलसिला शुरू हो गया था। दुआ का दिल धक धक कर रहा था। आज वह उस मरीज के पास जरूर जाएगी, भले ही वह एक जिन्नजाद मरीज है। न जाने वह किस तकलीफ में है, उसे उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। वह हिम्मत करके नकाब लगाकर उस कमरे में पहुंच गई थी जहां पर वह लेटा हुआ मरीज बुरी तरह तड़प रहा था। दुआ ने उसे दर्द में तड़पते देखा तो फौरन ही कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी थी। उसे भी सुकून मिल रहा था
और उस मरीज को भी जो हैरत से दुआ को देखे जा रहा था। दुआ मुकम्मल तौर पर कुरान मजीद की तिलावत में डूबी हुई थी। एकदम ही पूरे अस्पताल में खामोशी छा गई थी। वह मरीज भी चुपचाप छत को घूरे जा रहा था। फिर उसे सुकून में देखकर जैसे ही दुआ पलटने लगी, अचानक मरीज ने उसे आवाज दी और कहने लगा, तुमने अभी यह क्या पढ़ा है? दुआ जल्दी से कहने लगी, यह कुरान पाक है। इसकी तिलावत से तुम्हें सुकून मिला है या नहीं? लगा मुझे इसकी तिलावत से बहुत सुकून मिला है। क्या तुम मुझे हर रोज इस कुरान पाक की तिलावत को सुना सकती हो? दुआ ने उससे वादा किया था कि वह हर रात उसे यह तिलावत जरूर सुनाएगी, जिसे सुनकर उसे सुकून मिल रहा है। फिर वह हर रात उसे तिलावत सुनाने लगी। धीरे धीरे वह मरीज स्वस्थ हो रहा था। वह एक जिन नजाद मरीज था। बावजूद इसके कि वार्ड बॉय उसे उस कमरा नंबर 204 में जाने से मना करता था, लेकिन वह उसे इस तकलीफ में नहीं देख सकती थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वह मरीज हमेशा के लिए उस रात गायब हो गया, क्योंकि वह स्वस्थ हो गया था। दुआ की हिम्मत और मेहनत रंग लाई थी। वह जिन्नाजाद मरीज स्वस्थ हो गया था। बालाखिर वह भी अपने कबीले में वापस लौट गया और यह अस्पताल भी भूतों से पाक हो गया। अस्पताल का मालिक डॉक्टर दुआ से बहुत खुश था। उसने जल्द ही दुआ की तनख्वाह में इजाफा कर दिया। अब दुआ को कोई खौफ नहीं था। जो भी इस अस्पताल में वह वाकया हुआ था, उसके बाद से ही दुआ को अपने रब पर और भी ज्यादा पक्का यकीन हो गया था।